हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दीजिए, देखे थोड़ा कमेंट वमेंट देख ले बच्चों का। अच्छा भाई, 9 बज गया है, आप आ जाइए। कल की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत लेंदी तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे उन टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे जब उन टाइप के उन कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर पाएंगे। तो कल मैंने रेशियो पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनने थे मैंने बताने का प्रयास किया, और हो सकता है कि उससे आगे भी है। तो भाई देखो, पूरा ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया जा सकता है, आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे और डिटेल में बताया जाएगा कि क्या होता है। चलिए भाई, सभी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मुकेश यादव गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 9 बज गया है, जग जाओ आप लोग, समय हो गया है। और आप लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे होता है, एक चैन बनाओ कि हम एक दूसरे को जोड़ेंगे। आपके संपर्क में जितने भाई बंधु हैं, जितने भी आपके कंपटीटर हैं, उनको चैनल पे लाने का प्रयास करो। देखो, इससे मनोबल आपका भी बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, दोनों लोग का मनोबल बढ़ेगा और दोनों लोग बेहतर काम कर ले जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आज हम लोग वाइट बोर्ड पे हैं, हो सकता है कल डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, जाहिर सी बातें आएंगे और मैटर आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेगी। आज जो क्वेश्चन कराने का तरीका होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, जो यहाँ बेहतर आपको मिल जाएगा, कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये आजमा लीजिएगा। जो क्वेश्चन कराने का तरीका होगा बहुत शानदार होगा। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन अगर हमारे सामने, जब डिजिटल बोर्ड होगी, क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, उसको मैं तरीके बताऊंगा। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटा वाला तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को 1 घंटा कैसे लगाते हैं, और 5 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक तो हम केवल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, क्योंकि आपके सामने जो पेपर लगा हुआ है, अगर हो ना हो यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ से अगर पूछता है तो मुझे उम्मीद है कि आप बना ले जाओगे। तो बेटा, शेयर करते रहना, आप लोग एक दूसरे को जोड़ते रहना, जोड़ने का प्रयास करना। आज सभी लोग, जितने लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लग रहा है। भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे व्यक्ति को भी जोड़ने का प्रयास करो कि दूसरा व्यक्ति भी जुड़े प्लेटफॉर्म पे और मज़ा ले पढ़ने का। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, LCM HCF एंड नंबर ऑफ पेयरिंग, जोड़ों की संख्या। नंबर ऑफ पेयरिंग, जोड़ों की संख्या। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है लोगों के बीच में। जोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पेयरिंग, जोड़ा, जोड़ा समझ रहे हो? पेयर, पेयर क्या होता है आप जानते हो। हम कहते हैं कि जोड़ों की संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैंने कल बताया था कि अनुपात में, यानी संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के HCF से गुणा करते हैं तो अलग अलग संख्याएं मिलती हैं। जो अनुपात होता है बेटा, ध्यान देना, जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो हमेशा होता है किसमें? सहअभाज्य संख्या में होता है। किसमें होता है? सहअभाज्य संख्या में होता है। सहअभाज्य संख्या में होता है। होता है कि नहीं होता है? कह दो कि नहीं होता है? होता है। जितने भी रेशियो होते हैं सहअभाज्य संख्या में होते हैं, और सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन ये होता है, दो संख्याएं जिनका HCF सदैव 1 हो। दो संख्याएं जिनका HCF सदैव कितना हो? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव कितना हो? 1 हो।
जैसे मैंने बोला कि 3 संबंध है 4, ए अनुपात है कि नहीं है। आप कहोगे अनुपात है, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। कॉमन हमको क्या मिला, 1 मिला। यानी 3 और 4 का जो HCF मिला हमको कितना मिला, 1 मिला। यानी 3 और 4 का अनुपात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 6 संबंध 8 की बात करें तो ये 6 संबंध 8 परफेक्ट रेशियो नहीं है, परफेक्ट रेशियो नहीं है, इसको 3 संबंध 4 कह सकते हैं। 3 संबंध क्या कह सकते हैं, परफेक्ट रेशियो कितना आएगा, 3 संबंध 4 आएगा। 6 संबंध 8 परफेक्ट रेशियो नहीं होगा। जो परफेक्ट होगा, जो अनुपात होगा, या जो फ्रैक्शन होगा, या जो भिन्न होगा, भाई अनुपात को ही भिन्न बोला जाता है, भिन्न को ही अनुपात बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम x बटे वाई को x संबंध y के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर में होता है, यानी सह अभाज्य संख्या में होता है। और जो सह अभाज्य संख्या में होता है, जिनका HCF कितना होता है, सदैव कितना होता है, 1 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पेयर पे हम लोग जब चर्चा करेंगे, नंबर ऑफ पेयर पे चर्चा करेंगे, तो जो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, जो क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आज की क्लास में, एक क्वेश्चन आज की क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। बोला जाए नंबर ऑफ पेयर में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 180 है तथा संख्याओं का मौसा तथा संख्याओं का मौसा 9 हो। यानी क्वेश्चन समझिएगा, दो संख्याएं जो दी गई है जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तथा संख्याओं का मौसा कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, ऐसे कितने जोड़े होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ कुछ भी बदल सकता है। बोला है दो संख्याएं हैं, पता ना कौन कौन सी है, जिसका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तथा संख्याओं का मौसा 9 होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर होंगे, ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका योग 180 हो, उनका HCF कितना हो, 9 हो। इस पे हमको काम करना है। हमने कहा मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो दे रखी हैं, दो संख्याएं x संबंधे किसके अनुपात में है, y के अनुपात में है। संख्याओं का अनुपात यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देना आप लोग, संख्याओं का अनुपात। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद से मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि जब आपके एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करो। संख्याओं का अनुपात x संबंधे हम लोग y लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। x संबंधे y जैसे लिखेंगे, हमने कहा जब संख्याओं का अनुपात मिल गया है x संबंधे y, अब मौसा कितना मिल गया, 9 मिल गया है। सपोज दैट मानना मौसा कितना मिल गया है भाई, संख्याओं का मौसा जो हमको मिल गया है, संख्याओं का जो मौसम मिला हुआ है वो मिला है 9। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, आप कल की क्लास में पढ़े हो, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 9x, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी 9y हो जाएगी। यानी संख्याओं के अनुपात में अलग अलग HCF से गुणा करते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी एक संख्या 9x है, एक संख्या 9y है, जिनका योग कितना है, 180 है। इतना कर सकते हो आप लोग।
ध्यान देना, मैं आपको अभी वो तरीके भी बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने कहा एक संख्या 9x है, एक संख्या 9y है, जिनका योग दे रखा हुआ कितना 180। यहाँ पे अगर 9 को कॉमन लेते हैं हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 20। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, यानी अनुपातों का योग हो जाएगा 20। अनुपातों का जो योग होगा 20 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब अनुपात का योग 20 हो रहा है, हमको कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सी संख्या होगी जहाँ में x और x प्लस वाई की जो वैल्यू हमको कितनी मिली है, अनुपातों का योग कितना मिला है 20 मिला है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 19 हो सकती है, ये 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 हो सकती है, ये कितनी हो सकती है 18 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 3 हो सकता है, कितना हो सकता है 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो सकता है। 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। 5 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, कितना होगा ये 20 हो जाएगा। 6 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 10 और 10 हो जाएगा, जिससे कोई मतलब हमको नहीं है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। आपको बड़ा लग रहा हो, अभी मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप करोगे एग्जाम में। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इन टाइप के कि पेयर नंबर ऑफ जोड़ा ज्ञात करें, तो मैंने आपसे बोला था कि जो अनुपात होता है वो सदैव को प्राइम नंबर में होता है, जो रेशियो होता है वो सदैव सह अभाज्य संख्या में होता है, जिनका मौसा कितना होता है सदैव 1 होता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इतने पेयर बने, तो हमने कहा कि क्या 1 और 9 का जो अनुपात बनेगा सहअभाज्य बनेगा, जिसका 1 और 9 का एचसीएफ कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी ये पेयर हमारा संभव होगा। 2 और 18 का एचसीएफ हमारा 1 नहीं मिलेगा। 2 और 18 का एचसीएफ निकाल के देख लो, 2 का और 18 का एचसीएफ निकालना है हो तो 2 से 18 में भाग दो, 2 9 18 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी एचसीएफ कितनी आएगी 2 आएगी। लेकिन एचसीएफ चाहिए हमको कितना 1 चाहिए, इसीलिए होगा नहीं, तो एचसीएफ ये होगा नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 2 18 नहीं होगा आपका, 3 17 हो जाएगा, 4 16 नहीं होगा, 5 15 भी नहीं होगा। ध्यान देना, 3 17 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर में आएगा, 4 16 नहीं आएगा, 5 20 15 नहीं आएगा, 6 14 भी नहीं आएगा, 7 13 आ सकता है, 8 12 भी नहीं आएगा, 9 11 आ सकता है। यानी नंबर ऑफ पेयर कितने मिले बेटा 1 2 3 4, यानी आंसर कितना होगा आपका, आंसर होगा आपका 4, यानी नंबर ऑफ पेयर कितने मिले 4। इसका मतलब ये कहना चाहता है, कोशिश करना ध्यान से समझने का, इसका मतलब ये कहना चाहता है आपका सही चल रहा है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मुझे उन पेयर को लेना है, उन पेयर को लेना है जिनका योग 180 हो जाए और एचसीएफ कितना हो जाए 9 हो जाए। हम अनुपात एक संबंध है 19 की बात करते हैं, एक संबंध है 19 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 19 9 171 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 190 हो जाए 180 हो जाएगा, और इनका एचसीएफ भी कितना होगा 9 होगा। 3 17 को लेंगे तो वही बात है, 7 13 को लेंगे वही बात है, 9 11 को लेंगे वही बात है। यानी हम बात कह सकते हैं यहाँ पे जब इन टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अगर सपोज दैट मानते हैं कि इतना बड़ा आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि टाइम नहीं होता है आपके पास टाइम नहीं होता है कि इतना बड़ा आप कर ले जाओ, तो हमको लगता है कि जब आपके पास टाइम ना हो तो छोटा करने का प्रयास हम करते हैं, छोटा करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को हटा के मैं दूसरे क्वेश्चन पे छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे आप कहोगे इसी पे मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसी पे छोटा करूँगा मैं। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, नंबर सिस्टम पढ़े हो, थोड़ा बहुत गणित पढ़े हो, तो यहाँ पे अपना क्या लगाना है कॉमन सेंस लगाना है। हमने कहा 180 है वो क्या है भाई 9 है,
180 है, 9 है, तो सीधे हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो 180 में किससे भाग देंगे, 180 में 9 से भाग देंगे, तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमको, ये 20 मिलेगा। तब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर 20 मिला है तो x संबंधी y मान लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, 1 और 19 हो जाएगा, ये रेशियो बन रहा है। ये 2 हो जाएगा 18, ये रेशियो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये 3 हो जाएगा और 17 का हो जाएगा, ये रेशियो बन रहा है। ये 4 हो जाएगा और 16 का हो जाएगा, रेशियो नहीं बन रहा है। 5 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, रेशियो नहीं बन रहा है। 6 का हो जाएगा और 14 का हो जाएगा, रेशियो नहीं बन रहा है। 6-14 का ओरिजिनल रेशियो नहीं बन रहा है, अनुपात नहीं बन रहा है। ये 3 और 7 का हो जाएगा। 5-15 का जो दिख रहा है आपको 1 और 3 हो जाएगा। 4-16 का दिख रहा है 2 और कितना होगा, 8 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। 7 और 13 का रेशियो बन रहा है। 8 और 12 का रेशियो नहीं बन रहा है। 9 और 11 का रेशियो बन रहा है। ये नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए भाई, एक यहाँ पे आपको मिला, 2, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हो गए, 4। आपको इतना प्रयास करना है। नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी इस टाइप के प्रश्नों में अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो समझने का प्रयास करना और अनुपात बनाने का प्रयास करना कि अनुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतना तो कर सकते हो ना, कुछ भी ना दिमाग पे आए, कुछ भी दिमाग पे ना आए तो अनुपात बनाने का प्रयास करना। कितने मिनट की हो गई है, आज ये मैं क्वेश्चन यहाँ से और लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं डेटा में चेंज करता हूँ। दो संख्याओं का योग जो दे रखा है, कितना दे रखा है, अब मान लो 105 दे रखा हो, 105 दे रखा हो। असंख्याओं का मौसा जो दे रखा हो, कितना दे रखा हो, ये 5 दे रखा हो। बोला है दो संख्याओं का योग 105 है तथा संख्याओं का मौसा 5 है, ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे। सेम क्वेश्चन है, डेटा मैंने चेंज कर दिया। एक दो मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आज के क्लास में, बहुत ज़्यादा नहीं, आज की क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो हमने कहा कि 105 में हम सीधे किससे भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा भाई, 21 बार जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे x संबंधी y की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, अनुपात होना चाहिए। एक का और 20 का अनुपात, पहला अनुपात तो बनेगा ही बनेगा, वो कंफर्म है। 2 और 19 का ये भी बन रहा है अनुपात। 3 और 18 का नहीं बन रहा है, 3 छक्के 18 हो जाएगा। 4 और 17 का बन रहा है। 5 और 16 का भी बन रहा है। 6 और 15 का नहीं बन रहा है। 7 और 14 का नहीं बन रहा है। 8 और 13 का बन रहा है। 9 और 12 का नहीं बन रहा है। और 10 संबंधी 11 का बन रहा है। यानी कौन कौन अनुपात में आया, कितना समय लगा, कुछ समय नहीं लगा, समय एकदम ना मात्रा। यानी एक अनुपात ए बन गया, एक अनुपात ए बन गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और कितने पेयर बन गए, नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए बेटा, 6 नंबर ऑफ पेयर हो गए आपके 6। यानी किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी जोड़ों की संख्या की बात करें तो देखो, पूरी तो मैं फिर बात कर रहा हूँ, पूरी तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। जब आप क्लास में आओगे तो इस पे एक दिन की पूरी लेक्चर होगी नंबर ऑफ पेयर पे। हो सकता है कि संख्याओं का योग की जगह अंतर दे दे, गुणनखंड दे दे, बहुत सी चीज़ें दे सकता है। तो जब आप क्लास में आओगे तो क्लास में हर चीज़ें पढ़ाई जाएगी, यानी पूरी की पूरी क्लास तो यही नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो अब बनाने का प्रयास करना। आ जाओ, अब क्वेश्चन यहाँ पे 5 की जगह पे क्या दे दे, 21 दे दे। बोले कि दो संख्याओं का योग 105 है और उनका मौसा 21 से कितने जोड़े संभव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 105 में सीधे किससे भाग देंगे, हम लोग 21 से भाग देंगे। तो कितनी बार में कटेगा, ये जायज़ सी बात है, 5 बार में कटेगा। तो x संबंधी y का जो अनुपात होगा, 1 संबंधी 4 ये अनुपात बन रहा है, 2 संबंधी 3 का अनुपात बन रहा है, और 3 संबंधी 2 हो जाएगा। इसलिए बढ़िया कितना हो जाएगा भाई, कितने पेयर होंगे, 2 पेयर संभव होंगे। नंबर ऑफ जोड़े कितने होंगे बेटा,
यानी नंबर ऑफ जोड़ा होगा कितना 2, यानी HCF जितना बड़ा होगा नंबर ऑफ पेयर उतने कम होंगे, HCF जितना कम होगा नंबर ऑफ पेयर उतने ज़्यादा होंगे। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पेयर से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, नंबर ऑफ पेयर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना और कोशिश करना कि नंबर ऑफ पेयर से जो क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से तो बना लेना आप लोग। आज की क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। छोटा छोटा लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत छोटा है हम लोग का, और कल के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और कल LCM HCF ख़त्म कर देंगे फाइनली। अब बाकी क्लास की बात है तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, LCM HCF जब पढ़ेंगे तो बाकायदे बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट दे दूँ कि इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं तो बनाने का प्रयास कर लें। चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।